भारत देश का नेक्स्ट मेगा आईपीओ कोई फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंक नहीं है, कोई एआई या टेक कंपनी नहीं है, कोई आईटी सर्विसेज भी नहीं है और कोई कार मैन्युफैक्चरर या बड़ा ब्रांड या फैक्ट्री नहीं है। भाई वो कंपनी है जो प्लम्बर्स, एसी टेक्नीशियंस को प्रमोट करते हैं, ब्यूटिशियंस को आपके घर पे भेजते हैं और आपकी लाइफ में कन्वीनियंस ऐड करते हैं। जी हाँ, कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी, जो पहले अर्बन क्लैप से जाना जाता था। आज उसका टारगेट है कि आईपीओ में वो 1900 करोड़ रेस करे एट अ अस्टाउंडिंग वैल्यूएशन ऑफ 19,000 करोड़। यानी एक एसी वाला कंपनी, एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रिशियन, एक ब्यूटिशियन, ये सबको मैनेज करके 19,000 करोड़ की कंपनी बन गई। पेपर पे कंपनी बढ़िया लग रहा है। रेवेन्यू 38% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। लेटेस्ट रेवेन्यू है 1144 करोड़। नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 240 करोड़। और भैया पिच भी बहुत सिंपल। दिल्ली का स्टार्टअप आज पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है, सर्विसेज को स्केल कर रहा है और खास करके वो सेक्टर में जहां पे आपको इजीली भरोसेमंद आदमी या पार्ट्स नहीं मिलते। लेकिन सवाल कि क्या ये सेल्स और प्रॉफिट सच है कि मैनिपुलेशन है, और क्या ये प्रॉफिट कंटिन्यू होगा, कैसे ये अपने आप को प्रॉफिटेबल रखेंगे, और क्या ये कंपनी अगला नाइका बन सकता है, या क्या ये कंपनी अगला जोमैटो बन सकता है, या फिर पेटीएम जैसे सिर्फ हाइप, बड़ा वैल्यूएशन और फिर टाई फेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या ये कंपनी रेगुलेशंस के साथ, लेबर लॉस के साथ और ये गिग वर्कर्स के साथ डील करके सस्टेनेबल रह पाएगा? आज तो चांदी है इनके अर्ली इन्वेस्टर्स के, और प्री आईपीओ भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या अर्बन कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, और क्या ये आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टोरी समझते हैं, बिजनेस केस स्टडी समझते हैं और कुछ फंडामेंटल समझते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं कैसे शुरुआत हुआ अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी का। 2013 तीन फ्रेंड्स, अभिरेज भाल, वरुण खेतान एंड राघव चंद्रा, उन्होंने इंडिया के मैसिव सर्विसेज इंडस्ट्री को देखा और उसमें एक ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी दिखा कि भाई ये इनफॉर्मल सेक्टर केओटिक है, इसमें 18 से 20 करोड़ वर्कर्स काम करते, लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं और अच्छा मोटा पैसा भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आपको इमरजेंसी है, प्लम्बर नहीं आता, कारपेंटर नहीं आता, ब्यूटिशियन के पास कोई स्टैंडर्ड ट्रेनिंग नहीं है और वो सलून्स में ही टाई अप हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट उनको दो मिला। एक है कि भाई मुझे मेरे घर पे सर्विस चाहिए, मुझे हेयर कट चाहिए तो मैं घर पे क्यों नहीं कर सकता, मुझे मसाज चाहिए मैं घर पे क्यों नहीं कर सकता। तो ये घर पे सर्विस देने का आदत खास करके ब्यूटी इंडस्ट्री में ये अर्बन कंपनी को आहा मोमेंट लगा। और दूसरा साइड जहाँ पे ये सब वर्कर्स है, अगर किसी को पार्ट टाइम काम करना है, सिर्फ 3 घंटा 4 घंटा काम करना है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। एक एसी रिपेयर करने वाले को घर घर भटकना पड़ता था, कब काम मिले कब काम नहीं मिले। एक सलून करने वाले को, हेयर कटर को भी कब काम मिले, नहीं तो चुपचाप एक सलून में नौकरी करना पड़ता था। लेकिन आज उनका ये विजन था, ये बिजनेस मॉडल था कि दोनों के पेन पॉइंट को सॉल्व करके एक ऐसा मॉडल बनाए कि जिसको जितना काम करना है उतना काम मिले और हमें जो एंड यूजर्स है उन्हें कन्वीनियंस मिले। तो उन्होंने शुरुआत स्मॉल की। बिजनेस मॉडल, स्ट्रैटेजी, स्वॉट आप समझ गए। शुरुआत उन्होंने स्मॉल की। फेसबुक पेज पे छोटा सा एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और वहां पे लोगों को बोला कि आपको जो सर्विस है रिक्वेस्ट करो। वो छोटे एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोड कर दिए और उनको डेली ऑर्डर्स मिल गए। सून अर्बन क्लैप का लॉन्च हुआ, जो बाद में अर्बन कंपनी हुआ, और वो 10 सर्विसेज प्रमोट करते थे विद अ प्रॉमिस, ट्रस्ट, क्वालिटी, कन्वीनियंस। और इसके कारण धीरे धीरे 10 साल के बाद क्या इंपैक्ट हुआ? ये छोटा सा कंपनी फेसबुक पेज पे लिस्टेड, 10 साल के बाद 52 सर्विसेज, 50+ सिटीज इन इंडिया,
52,000 गिग पार्टनर्स यानी ये वर्कर्स उनके प्लेटफॉर्म पे। और आज सिर्फ इंडिया नहीं, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया यहाँ पे भी प्रेजेंस है। और अब वो कन्वीनियंस की बात नहीं करते, वो बोलते हैं वी आर अ टेक एनेबलर सर्विस प्लेटफॉर्म। और उनके पीछे है बड़े बड़े हाथी, ग्लोबल वीसीज जैसे कि एक्सेल, एलिवेशन, टाइगर ग्लोबल और प्रोसेस। और आज वो चाहते हैं कि राइट टाइम पे वो पब्लिक इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट करे, कुछ लोगों को हैंडसम एग्जिट दे और वो ब्रांड बन के और स्केल करे 19,000 करोड़ का आईपीओ। बट अब हम समझते हैं कि अर्बन क्लैप काम क्यों करता है, क्योंकि सबसे बड़ा पेन पॉइंट जैसे मैंने कहा था, कस्टमर्स को भरोसा नहीं मेरे घर पे कौन आ रहा है, वर्कर्स रिलायबल नहीं है और मिडल मैन यूजुअली पैसे खा जाते हैं। तो अर्बन कंपनी ने फिर स्टार्ट तो किया था, लेकिन फिर रियलाइज किया कि भाई हम सिर्फ कमीशन पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि कमीशन पार्टनर का फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे कंपनीज आए और चले गए जो सिर्फ आपको एक प्लम्बर भेजते हैं, और हम इंडियन कंज्यूमर बहुत स्मार्ट रहते हैं, प्लम्बर का डायरेक्ट नंबर ले लेते हैं, बोलते हैं अगली बार तेरे को डायरेक्ट बुलाऊंगा, 250 रुपया मुझे प्लेटफॉर्म को नहीं देना, तेरे को डायरेक्ट 200 दूंगा। भाई हम सब ने ये किया है और इसके कारण बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हुए, लॉस मेकिंग हुए। लेकिन अर्बन कंपनी ने फुल स्टैक मॉडल डेवलप किया और उनको एक जीवन दान मिला कोविड के टाइम पे, जहां पे लोगों को सर्विसेज चाहिए थे, सैलून सर्विसेज, एसी रिपेयर सर्विसेज, और वहां पे टेक्नोलॉजी बूम हुआ, उनको नया जीवन दान मिला। और उन्होंने फुल स्टैक मॉडल कैसे बनाया? वर्कर्स को ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइज किट्स सर्विसेज के लिए, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, कोई हिडन फीस नहीं, भाई एसी में गैस भरना है इतना रुपया लगेगा, वाटर प्योरीफायर का फिल्टर चेंज करना है इतना सर्विस पे, इतना प्रोडक्ट फी लगेगा, एंड देन सोने पे सुहागा। आप डायरेक्ट जाओगे, कल उठ के सेफ्टी का इश्यू हुआ कुछ बोलना मत, अगर कुछ वारंटी का प्रॉब्लम हो कुछ बोलना मत। अगर आप हमारे थ्रू हर टाइम जाओगे, आपको सेफ्टी भी मिलेगा, हम परफॉर्मेंस ट्रैक भी करेंगे, रिफंड और गारंटी भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल एसी सर्विस करने के बाद अगर 30 डेज 45 डेज में कुछ तकलीफ होता है तो फ्री सर्विस वापस। और यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स को लगा कि अब बाईपास नहीं करते, अर्बन कंपनी पे बुकिंग करके फायदा है। सिमिलरली बिजनेस मॉडल पे वर्कर्स को भी लगा कि जितना हम बिजनेस अर्बन कंपनी में लेते हैं, जितना हमारा रेटिंग सुधरता है, हमें और विजिबिलिटी बिजनेस मिलेगा, हमारा रेवेन्यू और बढ़ेगा। तो 70 to 80% सर्वे के मुताबिक वर्कर्स भी बोलने लगे कि आप हमें डायरेक्ट मत बुलाओ, आप अर्बन कंपनी में ही बुक करो और प्रेफर्ड हमें चूज करो, क्योंकि हमारा रेटिंग बढ़ता है, हमारा धंधा बढ़ता है। तो मैं एक शॉर्टकट के कारण मेरा करियर दांव पे लगाना नहीं चाहता। और एंड रिजल्ट क्या हुआ? हायर रिपीट यूसेज, लॉयल कस्टमर्स एंड लॉयल वर्कर्स जो बहुत पैसा इज्जत कमा रहे थे, और अब ये इंडस्ट्री फॉर्मल ऑर्गेनाइज हो रहा था। और अब जैसे ये सक्सेसफुल जा रहे थे तो अर्बन कंपनी ने सोच लिया कि भाई टाइमिंग राइट है, आईपीओ निकाल दो। आईपीओ का ओपन डेट है सितंबर 10, 2025, आईपीओ क्लोज होगा सितंबर 12, 2025। और ये आईपीओ, मैं हमेशा बोलता हूँ आईपीओ को जज कैसे करना है। आईपीओ को जज करना है भाई कितना है फ्रेश इश्यू, यानी कितना पैसे कंपनी के अंदर आएगा, और कितना है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलेगा। तो मेजॉरिटी पैसे 1428 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल, अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलता है, और सिर्फ 472 करोड़ ये पैसे कंपनी के अंदर आएंगे। और एज पर अर्बन कंपनी ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, ऑफिस के लीजेस, मार्केटिंग, ये सब में यूज होगा। कंपनी का प्राइस और वैल्यूएशन में बता चुका हूं, प्राइस बैंड रहेगा 98 से 103 रुपीज, और वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली $2.3 बिलियन, 19,000 करोड़। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जो अच्छे अच्छे वीसीज थे, एक्सेल 29x रिटर्न, एलिवेशन 19x रिटर्न, बेसेमर 14x रिटर्न, और टाइगर ग्लोबल जो थोड़ा लास्ट में आया था उसको भी 2x रिटर्न। और जो सीड इन्वेस्टर था, जो स्टार्टिंग में आया था, वो 200x रिटर्न पे बैठा हुआ है, टाइटन कैपिटल। और आईपीओ को कभी भी जज करना है तो ये देखना कि प्री आईपीओ कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आईपीओ के बाद ये कंपनी का वैल्यूएशन, ये कंपनी का ब्रांड और ग्रो होगा। जस्ट आईपीओ के पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड, प्रोसेस, प्रेमिरा, एलिवेशन, ये सब ने 500 करोड़ के शेयर ले लिए 103 रुपए के भाव पे। यानी जो आईपीओ में रेंज आ रहा है वही प्राइस में ये लोग ने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। यानी इनका एक्सपेक्टेशन है, ये एक हिंट दे रहा हूं कि लिस्टिंग के बाद प्राइस बढ़ सकता है।
तो ये आईपीओ सिर्फ मनी रेस करने के लिए नहीं है, एक अच्छा एग्जिट देने के लिए है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी मैं बताऊंगा कुछ देर में, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है स्टोरी में। क्या है गड़बड़? रेवेन्यू डेफिनेटली बड़ा है दोस्तों। 2022 में 438 करोड़, 2023 में 637 करोड़, 2024 में 828 करोड़ और 2025 में 38% ग्रोथ के साथ 1145 करोड़ के आसपास इतना उनका रेवेन्यू। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो, 2024 में लॉस था 92 करोड़ का, लेकिन 2025 में 239 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, ये 239 करोड़ में प्रॉफिट में मेजॉरिटी प्रॉफिट है डीटीसी, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, यानी आपकी अकाउंटिंग में आपको टैक्स भरने को आ रहा है, लेकिन एक्चुअल इनकम टैक्स में आपको कम टैक्स भरने को आ रहा है क्योंकि आपने टैक्स लॉस हार्वेस्ट करके रखा है, तो आपका टैक्स ऑफसेट हो गया। तो एक्चुअल टैक्स के बाद अगर हम रियल प्रॉफिट देखें तो वो सिर्फ 28 करोड़ रुपया है। और अगर कहानी को और अंडरस्टैंड करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस का रेवेन्यू 147 करोड़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का पॉजिटिव है, बट ओवरऑल लॉस में है 37 करोड़। तो ग्रो कर रहा है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अर्बन कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव और सबसे बड़ा खतरा भी हम समझ लेते हैं। अब अर्बन कंपनी को एक आहा मोमेंट मिला कि भाई मैं तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को सर्विस कर रहा हूं, यहां पे मेरा कंट्रोल, मेरा मार्जिन्स, मेरा रिपीट फैक्टर कम है, क्यों ना मैं अपना प्रोडक्ट्स निकालूं, नेटिव प्रोडक्ट्स। और आप देखो होम अप्लायंसेस में, स्मार्ट लॉक्स में और खास करके वाटर प्यूरिफायर्स में अर्बन कंपनी ने बोला केंट को क्यों प्रमोट करना या एक्वागार्ड को क्यों प्रमोट करना, उन्होंने अपना लॉन्च कर दिया ब्रांड, अपना नेटिव ब्रांड यूसी के नाम से। और आप देखो कि ये आहा मोमेंट है क्योंकि 2024 में उनके नेटिव प्रोडक्ट का सेल्स था 28 करोड़, 2025 में 7x ग्रोथ एट 116 करोड़। और ये क्यों मैटर करता है? हायर मार्जिन, मोर स्टिकियर कस्टमर्स, लेस डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइड पीपल एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ब्रांड का कंट्रोल। तो ये स्ट्रैटेजिक मूव अच्छा है, धीरे धीरे वो वर्ल्ड में जा रहे हैं, लेकिन दो रिस्क इनको अटैक कर रहा है। सबसे पहला रिस्क कि जो गिग वर्कर्स है, जैसे ओला उबर में हमने देखा, वो अब बोल रहे कि कहीं ना कहीं इनके रूल्स रेगुलेशन हमारी फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी को कट कर रही है, बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वुमेन ब्यूटिशियंस बोल रहे हैं कि भाई हमारा अर्निंग्स गिर रहा है, आप कमीशन बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स ने अपना यूनियन बना दिया और लॉन्च कर रहे हैं कि भाई ये आईपीओ में आप हमें भी ई शॉप्स दो। और ये अहा मोमेंट हो सकता है, अर्बन कंपनी इनके लॉयल्टी को खरीदने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ ई शॉप्स दे सकता है। और वो धीरे धीरे ये प्रेशर कर रहे हैं कि भाई ये ज्वाइनिंग फीस, अगर आप हम वर्कर है तो आप हमसे ज्वाइनिंग फीस ले रहे हैं, हमसे सब गारंटी ले रहे हैं, ये सब बंद करो। और प्रेशर आता है, एक जन के सामने आप कभी भी जीत नहीं सकते, आप कितने भी 30 मार खान हो। जैसे पेटीएम को रातों रात बैंड बजाने वाली हमारी गवर्नमेंट थी, वैसे ही लेबर लॉज एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ये अर्बन कंपनी को अटैक कर रहे हैं। कर्नाटक और मुंबई में तो नोटिस भी जारी हो गई कि आप मिनिमम वेजेस और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं दे रहे हैं। अब इमेजिन करो गिग वर्कर्स को अगर ये सब हमने अश्योरेंस दिया तो अर्बन कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा और एक कॉस्ट के कारण एंड यूजर्स को महंगा लगेगा और फिर शायद वो वापस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा रिस्क है। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज खुद के प्रोडक्ट्स है, लेकिन मार्केट का अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है अर्बन कंपनी भी आज अट्रैक्टिव और ऑसम क्यों है, क्योंकि इंडिया का होम सर्विसेज सेक्टर एक्सपेक्टेड है $97 बिलियन अगले 4 साल में बाय 2029, और आज उसका लेस देन 1% ऑनलाइन है। आज भी इनफॉर्मल चलता है, अरे चाचा जी आ जाओ, लाइट नहीं चल रहा, रिपेयर कर लो। अगर अर्बन कंपनी जिसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एक्सीलेंस है, टेक है, ब्रांड है, पैसा है, प्रोवन एसओपीज है, वो सिर्फ 5% मार्केट भी कैप्चर कर लेता ना दोस्तों, मल्टी बिलियन डॉलर रेवेन्यू कंपनी बन जाता है, मल्टी बिलियन डॉलर। और आज का $2.3 बिलियन वैल्यूएशन बहुत कम है, इजीली $10-20 बिलियन पे जा सकता है अगर उन्होंने अपने एग्जीक्यूशन फोकस नेटवर्किंग पे ध्यान दिया। तो सबसे मुझे लगता है कि अगर कंपटीशन रिस्क जो बहुत कम है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे टेक के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, और अगर उन्होंने अपने नेटिव प्रोडक्ट्स पे काम किया, रेगुलेशन को कंट्रोल किया, तो अर्बन कंपनी इज फैंटास्टिक। अब कंक्लूजन देता हूं, मुझे लगता है आज इनका पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो,
अगर आप 240 करोड़ का प्रॉफिट एक्सेप्ट करते हो तो 60 है, 60। लेकिन कभी भी पी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ग्रोथ देखो। मुझे लगता है अर्बन कंपनी हैज अ चांस टू कैप्चर मार्केट। रिस्क इतने बड़े नहीं है कि वो किल कर सकता है, और प्री आईपीओ पे आईपीओ के प्राइस पे 500 करोड़ रेस किया है, तो मुझे लगता है ये कंपनी में अभी भी जान है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अर्बन कंपनी को कंसीडर करिए, स्टडी करिए फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। अगेन, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, ना मेरे पास लाइसेंस है, मैंने सिर्फ अपना रिकमेंडेशन अपने बुद्धि के हिसाब से दिया है। प्लीज मार्केट रिस्क और प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना। मेरा अर्बन कंपनी के साथ कोई डायरेक्ट टाइप नहीं है, बट उम्मीद करता हूं ये केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसा उसका बिगनिंग था, क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या एडवांटेज है। और आप बताइए ये पूरे केस स्टडी में कौन सा पॉइंट आहा लगा। द बेस्ट कमेंट विल गेट अ 10 to 15 minutes free video consultation call on strategy and business from my senior team members, and ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग वशिष्ठ काला।